मर्दानी अरब और मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में, मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में, नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अभी अभी मैंने आपके सामने बहुत ही मशहूर हुआ मारूफ आयत करीमा पढ़ने की शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, यानी अल्लाह के राह में जो कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा मत हो बल्कि वो जिंदा है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, तैमूर बादशाह का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही जालिम और जाबिर बादशाह है। तमाम आलिमों को बुलाकर और गलत किस्म के सवाल करता है और उनसे कहता है कल की जंग में जब हुल्बे शहर को उसने फतह किया और कहा, जब उस हुल्बे शहर को उसने फतह किया और कहा कल की जंग में हमारे और तुम्हारे बहुत से आदमी कत्ल हुए, उनमें से शहीद कौन है? एक अरबी ने उसमें से खड़ा हुआ और कहा, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होता है और अर्ज करता है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करता है। एक अरबी है जिसने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाता है और अर्ज करता है, एक शख्स है जो नामूरी के लिए जंग करता है और एक शख्स है जो माने गनीमत के लिए जंग करता है और एक शख्स है जो राह खुदा में ले हक के लिए लड़ता है, उनमें से शहीद कौन है? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने खुदा के हक के लिए लड़ा वही शहीद है, वही शहीद कहलाता है। इसलिए शायर कहता है, मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हजरत इमाम हुसैन, आप तारीख करबला का मालूम कीजिए तो आपको ये बात वाज़ेह हो जाएगा कि हजरत इमाम हुसैन किसके सामने हक बात कही। इमाम हुसैन अपनी जान की कुर्बानी पेश कर दी। इमाम हुसैन हक बात के लिए अपने नन्हे मासूम बच्चों की कुर्बानी पेश कर दी। इमाम हुसैन हक बात के लिए अपने औलादों की कुर्बानी पेश कर दी। इमाम हुसैन अपने बाप की कुर्बानी पेश कर दी। अगर इमाम हुसैन यजीद के हाथों पर बैयत कर लेते तो इमाम हुसैन अगर यजीद के हाथों पर बैयत कर लेते तो दुनिया इमाम हुसैन के कब्जे में होता। अगर इमाम हुसैन यजीद के हाथों पर बैयत कर लेता तो दुनिया के ऐशो आराम आपके कब्जे में होता। मगर इमाम हुसैन को मालूम था कि फांसी के हाथों पर बैयत हो जाना हक को छिपाना है, इसलिए इमाम हुसैन से इस बात का मुतालबा नहीं किया जा रहा था कि अपने नाना जान का कलमा पढ़ना छोड़ दो। इमाम हुसैन से इस बात का मुतालबा नहीं किया जा रहा था कि आप कुरान पढ़ना छोड़ दो। इमाम हुसैन से इस बात का मुतालबा नहीं किया जा रहा था कि आप कुरान पढ़ना छोड़ दो। इमाम हुसैन से इस बात का मुतालबा नहीं किया जा रहा था कि अपने नाना का मुकद्दस शेर छोड़ दो, बल्कि इमाम हुसैन से सिर्फ और सिर्फ इस बात का मुतालबा किया जा रहा था कि फांसी के हाथों पर बैयत हो जाने दो और तमाम लोगों को फांसी के हाथों पर बैयत हो न जाने दो। इमाम हुसैन को मालूम था कि अगर इमाम हुसैन को मालूम था कि फांसी के हाथों पर बैयत हो जाना हक को छिपाना है, इसलिए इमाम हुसैन ने अपनी औलादों की कुर्बानी पेश कर दी। इमाम हुसैन ने अपनी औलादों की कुर्बानी पेश कर दी। इमाम हुसैन अगर यजीद के हाथों पर बैयत कर लेता, इमाम हुसैन को मालूम था, इसीलिए आज इमाम हुसैन को याद करती है और इंशाअल्लाह क़यामत तक याद करती रहेगी। यही कहते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र की अंगूठे ज़बा से कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुस्न यूसुफ
तकती मिस्र की अंगुष्ठे ज़बा, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। और मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में, मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह।